वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, आज हम फैक्टराइजेशन की लास्ट एक्सरसाइज और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो आम बच्चों के कंफ्यूजन में रहते हैं। आम बच्चों को ऐसी जगहों पर कंफ्यूजन रहता है, वो कैसे करते हैं, उसकी करेक्ट फॉर्म क्या होती है, कहाँ वेरिएबल को ऐड करना चाहिए, कहाँ वेरिएबल की पावर को ऐड करना चाहिए, कहाँ लाइक टर्म्स की एडिशन होगी, कहाँ अनलाइक टर्म्स की एडिशन नहीं होगी। तो बच्चों, ये सारी बातें इस क्वेश्चन में हैं। इन्होंने एरर दिखाए हैं, हर पार्ट में कोई ना कोई गलती है, कोई ना कोई एरर है। हमने उस एरर को निकालना है, देखना है कौन सा एरर है और फिर उस एरर की करेक्शन भी हमने करनी है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट पार्ट है 4 into x minus 5 equal to 4x minus 5। बच्चों यहाँ एरर क्या है? यहाँ एरर ये है कि ये जो 4 ब्रैकेट के बाहर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इस 4 का मल्टीप्लाई x से भी होगा, इस 4 का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा। तो ये बनेगा बच्चों 4x minus 4 5 are 20। लेकिन बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि इसने 4 को x से तो मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 4 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये यहां एरर है, यहां जैसे एरर है बच्चों, क्योंकि यहां 20 होना चाहिए। तो बच्चों इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी 4 into x minus 5 is equal to 4x minus 20। ये बच्चों इसकी आ गई करेक्ट फॉर्म। अब बच्चों सेकंड पार्ट को हम देखें। सेकंड, यहां भी वही गलती दोहराई है बच्चों। x का मल्टीप्लाई 3x से भी है, x का मल्टीप्लाई 2 से भी है, क्योंकि बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट के बाहर एक मोनोमियल फैक्टर है जो x है, उससे ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहां बच्चों 2 नहीं बल्कि 2 के साथ x होना चाहिए था। तो बच्चों इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x से पहले बच्चों 3x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x और x की जब मल्टीप्लाई होगी बच्चों, इस x की पावर 1 इस x की पावर 1, तो यहाँ 3x की पावर 2, और इसी x को बच्चों जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बच्चों प्लस 2x। ये बच्चों इसकी करेक्ट फॉर्म और ये गलत फॉर्म थी। अब बच्चों आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, यहाँ 2x, यहाँ 3y। बच्चों यहाँ अनलाइक टर्म्स हैं और इसने इनको ऐड करके लिखा 5xy। बच्चों 5xy तब हमारे पास आएगा जब हमें x और y की मल्टीप्लीकेशन हो। जैसे बच्चों यहां मैं लिखता हूं 2x मल्टीप्लाई बाई 3x। बच्चों पहले कोफिशिएंट्स 2 इंटू 3 6 होगा, x इंटू x बच्चों x स्क्वायर होगा। अगर बच्चों यहाँ y है तो यहाँ आएगा 6xy। तो बच्चों x y ऐड नहीं होगा, इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि बच्चों ये अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स की एडिशन नहीं होती है। और बच्चों ये एक गलत फॉर्म है, इनकरेक्ट है। तो बच्चों जो करेक्ट फॉर्म आएगी 2x प्लस 3y। बच्चों ये ऐड नहीं होगा, जो 2x प्लस 3y है वही 2x प्लस 3y जो है यहाँ भी सम की फॉर्म में आएगा। इनकी एडिशन 2 और 3 ऐड नहीं होगा, x और y ऐड नहीं होगा, इसलिए कि अनलाइक टर्म्स हैं। अब बच्चों आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ बच्चों है x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। बच्चों ये x 2x 3x ये सब की सब लाइक टर्म्स हैं, और जब बच्चों लाइक टर्म्स हैं उनकी एडिशन होती है। ठीक है बच्चों, और एडिशन में क्या होता है बच्चों कि जब हम इनको ऐड करें इनकी पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 1, तो सम में भी x की पावर 1 ही रहेगी। पावर पर फर्क बच्चों तब पड़ता है जब हम सेम बेसिस यानी x और x की मल्टीप्लिकेशन करें या x और x की डिवीजन करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम पावर को चेंज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की सूरत में पावर ऐड हो जाती है, और अगर हम सेम वेरिएबल को डिवाइड करें तो पावर की बच्चों सब्ट्रैक्शन होती है। लेकिन बच्चों यहाँ एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रही है। जब बच्चों लाइक टर्म्स की एडिशन होती है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। बच्चों इस x का कोफिशिएंट कोई नहीं है, इसका मतलब ये 1x है, क्योंकि जहां मेंशन नहीं किया होता है मींस ये 1x है। बच्चों इसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। अगर हम लिखेंगे 0x तो 0x बच्चों 0 हो जाता है, ना कि x हो जाता है। हाँ बच्चों 1x जो है वो x मानते हैं हम।
तो बच्चों x का कोफिशिएंट 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ x का कोफिशिएंट 3, तो बच्चों 1x प्लस 2x प्लस 3x ये हो गया बच्चों 6x ना कि 5x। ये बच्चों ठीक है। और बच्चों यहाँ आपको ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की गई है कि जहां x का कोफिशिएंट नहीं हो इसका मतलब वो x ऐड ही हमने नहीं करना है, ऐसा गलत तरीका है। इस x का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1x 2x 3x ऐड होकर 6x आएगा। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां लिखा है बच्चों 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। फिर से बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं और यहाँ फिर वही कंफ्यूजन किया गया है कि देखो बच्चों यहाँ 5y प्लस 2y कितना हुआ 7y, 7y में ये y इस y का कोफिशिएंट 1 है तो 7y प्लस 1y हुआ बच्चों 8y, 8y माइनस 7y बच्चों 0 नहीं रह सकता है, तो बच्चों ये गलत है और इसकी करेक्ट फॉर्म आएगी बच्चों 5y प्लस 2y हो गया बच्चों 7y प्लस y हो गया बच्चों 8y माइनस 7y, तो ये बच्चों रहेगा 1y या हम खाली उसको y लिखते हैं। ये बच्चों इसकी करेक्ट फॉर्म हो गई। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बच्चों 3x प्लस 2x 5 तो लिखा है लेकिन बच्चों x प्लस x को इसने x स्क्वायर लिखा है, तो बच्चों x प्लस x से x स्क्वायर नहीं होगा। हाँ अगर x मल्टीप्लाई बाय x होता तो बच्चों x की पावर 2 या x स्क्वायर बनता, लेकिन बच्चों एडिशन में पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों ये यहाँ 3x है यहाँ 2x है, तो 3x और 2x अगर हम ऐड करेंगे तो वो बच्चों 5x हो जाता है ना कि 5x स्क्वायर। तो बच्चों 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहां लिखा है बच्चों 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। बच्चों यहां भी एरर है। एरर कहां है बच्चों, देखो यहां बच्चों ब्रैकेट के अंदर है 2x स्क्वायर, ये बच्चों ये स्क्वायर 2 का भी है और x का भी है। जब हम देखते हैं कि इसने जो सोल्यूशन किया बुक वाले ने, इसने 2x का होल स्क्वायर था, इसने स्क्वायर सिर्फ x को दिया है 2 को स्क्वायर नहीं दिया है, तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है। इसकी करेक्ट फॉर्म आएगी बच्चों ये 2x का होल स्क्वायर है प्लस 4 इंटू 2x है प्लस 7 इक्वल टू बच्चों ये स्क्वायर दोनों का है तो ये बनेगा 2 2 4x स्क्वायर। 4 से बच्चों 2 को मल्टीप्लाई तो प्लस 8x और प्लस 7, ये बच्चों इसकी करेक्ट फॉर्म। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही किया है। देखो बच्चों x जो है वो 2 का भी स्क्वायर है, x जो है वो सॉरी जो 2 जो है वो 2 का भी स्क्वायर है, 2 जो है वो x का भी स्क्वायर है, दोनों की पावर है प्लस 5x। तो बच्चों ये अनलाइक टर्म्स होंगी, ये ऐड नहीं होंगी, तो बच्चों इसने यहाँ क्या किया है 2 का स्क्वायर 2 को तो दिया है, लिखा है 4, x को नहीं दिया है, और फिर बच्चों इसको गलत करके 4x लिखा है, फिर 5x ऐड करके 9। तो बच्चों ये भी गलत है, इसका सही होगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस इज इक्वल टू, तो बच्चों 2x को जब हम स्क्वायर दें ये बनेगा 4 और x को भी स्क्वायर मिलेगा, फिर बच्चों प्लस 5x, तो बच्चों ये 9x स्क्वायर या 9x नहीं आ सकता है क्योंकि बच्चों अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स बच्चों उन टर्म्स को कहते हैं कि जहां वेरिएबल सेम हो और पावर सेम ना हो, वो अनलाइक टर्म्स है। जहां वेरिएबल भी सेम ना हो तो बच्चों लाइक टर्म्स उनको कहते हैं। जहां वेरिएबल भी सेम, वेरिएबल की पावर भी सेम, बच्चों जब हम उस हिसाब से देखेंगे वेरिएबल तो दोनों जगह सेम है x और x, लेकिन बच्चों पावर सेम नहीं है, इसलिए अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म्स की एडिशन नहीं होगी, तो बच्चों इसका सम यही रहेगा। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये 9th क्वेश्चन है बच्चों। यहां बच्चों देखो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो जब हम होल स्क्वायर के साथ देखते हैं तो पहली टर्म को स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म को स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बच्चों जब हम यहां देखते हैं कि इसने 3x को स्क्वायर दिया है लेकिन खाली x को स्क्वायर दिया, 3 को स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों ये गलत तरीका है। ठीक क्या होगा बच्चों 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों पहली टर्म है 3x, इस पूरे को स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab, 2 3
2ab मीन्स बच्चों 2 इंटू 3 कितना हुआ बच्चों 6, 6 इंटू 2 हुआ, तो ये बच्चों आएगा 2 इंटू ए की जगह 3x इंटू बी की जगह है बच्चों 2 और फिर बच्चों 2 का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये होगा। फर्स्ट टर्म यानी 3x इस पूरे को स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3x, b की जगह 2 और फिर यहां b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इसको दे देंगे इसके तो दोनों को मिलेगा, 3 को मिलेगा तो 9x स्क्वायर, 2 3 6, 6 2 12x और प्लस 2 2 4। तो ये बच्चों इसकी करेक्ट फॉर्म। तो ये बच्चों लास्ट एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चन हो गए और अगली वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।